जब उसकी पहली मोहब्बत ने एक हीरे की अंगूठी के लिए उसे ठंडेपन से छोड़ दिया, तब उस आदमी को पछतावा हुआ कि उसे इस लालची और पैसे की भूखी औरत के लिए अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहिए था। इससे भी बुरी बात यह थी कि अपनी पत्नी के संसाधन समर्थन के बिना उसकी कंपनी भी दिवालिया होने वाली थी। पता चला कि ज्यादा समय पहले नहीं, जब उस आदमी ने सबसे अमीर आदमी के साथ साझेदारी की, तब उसने दृढ़ता से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बजाय वह अपनी लंबे समय से चाही गई पहली मोहब्बत के साथ रहना चाहता था। लेकिन तलाक का प्रमाण पत्र मिलने के बाद उसने महिला को बिना पीछे देखे जाते हुए देखा। वह खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाया कि क्या उसके पास उससे कहने के लिए कुछ है। तब महिला को याद आया उसके पति ने तलाक लेते समय खाली हाथ जाने की सहमति दी थी और जो लग्जरी कार वह पहले चला रहा था वह भी उसी की थी। इसलिए उसने तुरंत उससे कार की चाबियां मांग ली। आदमी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कभी बेहद प्यार करने वाली पत्नी तलाक के बाद इतनी लालची और ठंडी हो जाएगी। उसने घृणा से उसे चाबियां दे दी। फिर वह अपनी पहली मोहब्बत को शादी रजिस्टर कराने ले गया। उसकी पहली मोहब्बत ने तो यहाँ तक कि वह सगाई की अंगूठी भी दिखलाई जो उसने उसे दी थी। उसने उकसाते हुए कहा कि उसकी कीमत 5 मिलियन है, लेकिन महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने सबसे अमीर आदमी को फोन किया। उसने उसे बताया कि उसका तलाक सफलतापूर्वक हो गया है। अब उसे उसके पिता के सम्मान में उसके पति के साथ सहयोग करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसके पति का नया प्रोजेक्ट पसंद नहीं है तो वह निवेश वापस ले सकता है और परिसमापन कर सकता है। सबसे अमीर आदमी ने तुरंत उसे बताया। उसने इन 2 दिनों में आदमी के पास असामान्य धनराशि की निगरानी की थी। वह तुरंत उससे मिलने जा सकता था। उसी समय आदमी और उसकी पहली मोहब्बत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइन में खड़े थे। आदमी ने उत्साह से उसे बताया कि वह 10 साल पहले उससे शादी करना चाहता था। अब उसका सपना आखिरकार सच हो गया था। जब वे साथ में बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे, तभी सबसे अमीर आदमी वहाँ आ गया। आदमी ने सोचा कि वह उन्हें बधाई देने आया है, लेकिन सबसे अमीर आदमी ने उससे ठंडेपन से सवाल किया। उसने कल उनके निवेश के 5 मिलियन क्यों खर्च किए? क्या उसकी पहली मोहब्बत के हाथ में जो हीरे की अंगूठी है वह उसी पैसे से खरीदी गई थी? आदमी ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि सबसे अमीर आदमी गलत समझ रहा है। उसने अपना सारा पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया था, लेकिन सबसे अमीर आदमी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रोजेक्ट का सप्लायर रातों रात पैसे लेकर भाग गया था। सहयोग जारी नहीं रह सकता था। आदमी घबरा गया। उसने तुरंत अपनी कंपनी में फोन किया। निश्चित रूप से उसके अधीनस्थ ने उसे बताया कि सप्लायर भाग गया था। आदमी गुस्से से भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए सबसे अमीर आदमी से कहा, अगर यह प्रोजेक्ट असफल भी हो गया तो वे दूसरे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने तिरस्कार से कहा कि उसने केवल महिला की वजह से सहयोग करने के लिए सहमति दी थी। अब जब आदमी ने उसे तलाक दे दिया है तो वह फिर कभी उसमें निवेश नहीं करेगा। फिर सबसे अमीर आदमी ने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा। आदमी स्तब्ध रह गया। उसी समय विवाह पंजीकरण कार्यालय ने उसे रजिस्ट्रेशन कराने की याद दिलाई। बेबस होकर आदमी ने अपनी पहली मोहब्बत से विनती की, क्या वह कर्ज चुकाने में उसकी मदद करने के लिए हीरे की अंगूठी वापस कर सकती है? हालांकि उसकी कंपनी के पास कुछ संचालन निधि थी, लेकिन उन्हें निकालने से कंपनी दिवालिया हो जाती। जब तक वे इस कठिन समय से निकल जाते, वह उसके लिए एक और बड़ी हीरे की अंगूठी खरीद देता। उसकी पहली मोहब्बत जिसकी आखिर में उसने सोचा कि आदमी निश्चित रूप से खत्म हो चुका है। उसने ठंडेपन से उससे कहा, उस स्थिति में कोई शादी नहीं होगी और यह हीरे की अंगूठी उन वर्षों का मुआवजा होगी जो उसने उसके साथ बिताए थे। आदमी स्तब्ध रह गया।